किसकी थी, क्या बात है, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। बहुत शुक्रिया, कहने बहुत मोहब्बतें। कितने मिनट बस करना है, आखिरी के 4 में से नहीं, मैं तो पूछ के नहीं मतलब इमरान भाई वो एक गजल के 2-3 शेर हमने जाना तो आज ये जाना है, ये कुछ राज की बात। आज उसका एक मतलब एक शेर पढ़ दीजिए। अच्छा, एक नगमा जी का इस्तकबाल होना है, इमरान साहब के बाद नगमा साहिबा का इस्तकबाल होना है। नहीं वो तो मुझे पता है। अच्छा मैं वो नज़्म, वो बैठ जाओ। वो एक दो नज़मों की फरमाइशें हैं, लेकिन अब मुझे लगता है एक, अच्छा ठीक है। अब देखिए, मैं संजय भाई से गुजारिश करूंगा कि कोई 1 महीने 2 महीने के बाद कोई एक मुशायरा करिए जिसमें कम से कम 2-2.5 घंटे मिलें, तो तभी जाके इनकी प्यास बुझाई जा सकती है, वरना ये इतने प्यासे लोग हैं कि इन्हें बहुत कुछ सुनाया नहीं जा सकता। हाँ, अच्छा मदरसा सुना दूं? अच्छा ठीक, एक 2 बंद सुना देता हूं जी। नहीं, मेरा मस्कन, इसकी खास फरमाइश है, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। नदीम भाई ये एक अच्छी नज़्म सुना रहा हूँ, गांधी जी की शहादत का प्रोग्राम है ये, यही शायद उनके भी एहसास रहे होंगे, यही इस मुल्क के हर अमन पसंद इंसान के एहसास हैं जो मैं आखिर में सुनाता हूं आपको। उसी तरह से बिल्कुल दामन मेरा दुआओं से भर के विदा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। उधर पटाखों की आवाजें हैं, इधर मेरी हैं, आपकी भी शामिल हो जाएंगी तो ये आवाज ज्यादा बुलंद हो जाएगी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। एशिया कप में भारत पाकिस्तान का जिस दिन मैच था, उस दिन मेरे इनबॉक्स में किसी ने एक मैसेज लिखा कि साहब आपका तो नाम भी इमरान है, आप तो उन्हीं की तरफ होंगे। ये वो सवाल है जो हर दिन हमसे आपसे पूछा भी इमरान है, आप तो उन्हीं की तरफ होंगे। ये वो सवाल है जो हर दिन हमसे आपसे पूछा जाता है। जवाब में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैंने पलट के जवाब में एक तस्वीर भेजी, और वो तस्वीर ऐसी तस्वीर थी कि हिंदुस्तान का एक मुसलमान हज करने गया हुआ है और खाना काबा के सामने खड़ा होकर के तिरंगा अपने हाथों में लेकर के तस्वीर खिंचवा रहा है। मैंने पलट के वो तस्वीर भेजी और नीचे लिखा कि मेरे भाई, मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, तुम्हारा जवाब ये तस्वीर है। हमने तो ऐसी जगह भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। मैं बंद पढ़ता हूं साहब कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, क्या कहने, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। एक एक हाथ को कसम है अगले चौथे मिसरे पे कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी
समत से एक ठंडी हवा आती है। वाह 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 वाह। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना आमीन। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और लेके जाए आखिरी के 4 मिसरे जो ये कहते हैं आजकल ट्रेवल एजेंट हो गए हैं, कई केंद्रीय मिनिस्टर तो ट्रेवल एजेंट हो गए, टिकट लेके बैठे रहते हैं, पाकिस्तान चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी कहता है वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? उन सब के नाम ये मिसरे के नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। वाह। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। वाह वाह वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत क्या कहने, रखना। वाह, वाह, वाह। नदीम साहब की मौजूदगी, संजय निरुपम साहब की मेहमान नवाजी, हाजी बब्बू साहब की कोशिशें,